बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 की बोर्ड परीक्षा में। यदि आप लोग बैठने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 12 बायोलॉजी में। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को ध्यान से देख लेना, 10-15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीज़ें मैं उसमें बता भी दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा, साथ में उसका आंसर किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आपके पास अगर समय हो तो आप लोग वीडियो को अभी देखो, वरना आप छोड़ के जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता होगा कि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, केवल 2 महीने मान के चलिए बचे हुए हैं। अब इसमें यदि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर आपकी गलती है। अब आगे चल के जब भी आपका रिजल्ट आएगा, यदि आप लोग अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको उस टाइम पे पछताना पड़ेगा। तो अब उसमें पछताना है वो आपकी मर्जी है, आपको पढ़ोगे तो फिर नहीं पछताना पड़ेगा, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको अफ़सोस होगा, पछताना पड़ेगा जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तब। तो यदि आपको नहीं पछताना है और अच्छे तरह से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अभी से। अभी से मैं आपको 70 में 70 नहीं तो फिर आपको 70 में 65 नंबर आराम से दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, हर एक प्रश्न कराऊंगा, साथ में उसका उत्तर भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली है, यानी कि ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर मिलने वाली है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, यदि आपकी मर्जी हो तो। यदि आपकी मर्जी नहीं है तो आप लोग मत करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का चार्ज मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है इस प्रकार से, इस नंबर पे आपको नोट कर लेना है, साथ ही में इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो फिर आपको वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताओगे उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको उनको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में यदि आपसे हो सके तो लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो फिर हमको अच्छा लगेगा, फिर हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आएँगे और फिर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। ये बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर करा ही रहा हूँ, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही में उसका आंसर किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ लिख लिख करके। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है इंसान आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, साथ में उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका हो जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा इसके कारण एवं नियंत्रण, यानी कि इसके जो कारण है एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए एवं दुष्परिणाम लिखो, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, आईएमपी का टी लगा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 की बोर्ड परीक्षा में। यदि आप लोग बैठने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, यदि आपका 5 नंबर यहाँ से पक्का करना है तो। एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसको तैयार करो और जितने भी प्रश्न मैंने पिछले भी वीडियोस में कराए हैं उसे भी आप लोग तैयार करो। सारे मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं या फिर जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की है
उन्हीं प्रश्नों को केवल केवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार करोगे ना, फिर भी आप लोग 70 में 65 नंबर आराम से पक्का कर सकते हैं, यदि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और यदि अगर पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग 70 में 70 आराम से पक्का करेंगे। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और साथ ही में इसके कारण क्या होते हैं, इनके नियंत्रण का उपाय हम लोग को बताना है और साथ ही में जिसके जो दुष्परिणाम है उसको भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा। तो परिभाषा में आप लोग बताओगे कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कम समय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में, तो उसको ही हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग बताओगे कि विश्व भर में भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। यानी कि आप लोग देख ही सकते हो कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। पहले आपका जो चीन था वो पहले स्थान पर था, लेकिन अब आपका जो भारत है वो नंबर 1 पे पहुँच चुका है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए आपको जनसंख्या पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जनसंख्या विस्फोट पर किस प्रकार से नियंत्रण करना है, ताकि हम लोग को जो भी साधन मिले हैं उसको हम लोग सही से उपयोग करें और हर एक व्यक्ति को जो भी प्राकृतिक साधन है वो आराम से मिल पाएँ। यानी ऐसा ना हो कि बाद में फिर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग पेड़ काटेंगे, फिर आप लोग वहाँ पर घर बनाओगे, तो फिर क्या होगा, जब पेड़ कट जाएँगे तो ऑक्सीजन की समस्या हो जाएगी। आप लोग ज़्यादातर ज़मीन घेर लोगे तो फिर आपको वहाँ पर भोजन की समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कहाँ पर खेती करोगे, तो कहाँ पे आप भोजन कर पाओगे। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो जनसंख्या विस्फोट के कौन-कौन से कारण हो जाते हैं, आप लोग देख लो। पहला कारण इसमें हो जाता है मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, क्योंकि पहले क्या होता था कि नॉर्मल भी कोई भी बीमारी फैल ली, जैसे कि मान लीजिए डेंगू, मलेरिया कुछ भी फैला, नॉर्मल सा ही फैला, तो पहले क्या होता था कि जिसको भी हो गया, वो सही उपचार ना हो पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है, तो इसीलिए बहुत लोगों की जानें बची हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, ठीक है? पहले की अपेक्षा कमी आई, क्योंकि अब हमारे पास चिकित्सा के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी मृत्यु दर है वो उसमें कमी आई है, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग बताओगे मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कहने का मतलब ये है जैसे कि शिशु यानी प्रसव के समय कभी-कभी क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था कि माता की मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें भी कमी आई है, क्योंकि आजकल जो चिकित्सा के साधन है वो बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से वो कमी आ चुकी है। उससे भी जनसंख्या आप लोग देख सकते हो कि बढ़ी ही है, ऐसा कहने का मतलब है। आगे आप लोग बताओगे शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी आपका प्रसव से रिलेटेड ही है, उसमें भी अब कमी आई है। पहले ज़्यादा होता था ये सब, क्योंकि जब प्रसव के समय में माता की भी मृत्यु हो जाती थी, कभी-कभी शिशु की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब बहुत ही कह सकते हैं कि मिनिमाइज़ कर दिया गया है, पहले बहुत ज़्यादा होता था ये सब। आगे हम लोग बताएँगे कि जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। अब ये मतलब ये भी है एक पॉइंट, क्योंकि जनन आयु वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार से ये भी आपका जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। तो इस प्रकार से इतने कारण आपको लिख देने हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण में। आगे अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। अब दुष्परिणाम कौन-कौन से हैं उसको भी समझ लीजिए। पहला पॉइंट इसमें शिक्षा व्यवस्था की समस्या, दूसरा पॉइंट इसमें रोजगार की समस्या। जब ज़्यादा व्यक्ति हो जाएँगे तो फिर रोजगार की समस्या आ ही जाएगी, क्योंकि जब जनसंख्या ही ज़्यादा है, तो फिर अब उसमें कैसे सबको रोजगार मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट है इसका एक दुष्परिणाम ही है कि रोजगार की समस्या आजकल हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे इसमें आप लोग बता सकते हो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या भी जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के ही कारण ही है। और साथ ही में निर्धरता भी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कोई भी परिवार है, अब उसमें कमाने वाला एक है, अब उसके बच्चे 3-4 हैं और उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो इतने सारे लोग हो गए ना, तो उसमें क्या है, एक ही जब कमाने वाला है तो फिर सबका पेट पालना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ निर्धरता आ जाती है। और साथ ही में जनसंख्या बढ़ रही है, तो फिर आपके खेत वगैरह भी कम होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से और भी लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि को हम लोग रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर हमसे पूछा गया था इसके कारण के बारे में बताओ, तो कारण भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछा गया था दुष्परिणाम लिखो, दुष्परिणाम भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारी बारी है इसका नियंत्रण लिखने की, तो नियंत्रण हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो क्या होता है नियंत्रण, आइए देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के जो उपाय हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। पहला उपाय आपका है कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, यानी कि
तो ये जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि जब हम लोग गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या होगा कि जो जनसंख्या है उस पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो अगला पॉइंट इसमें है कि छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना, यानी कि उनको प्रोत्साहित करना कि उनका जो परिवार छोटा है बहुत ही सही परिवार है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, आपको ये चीज़ समझ के चलना है। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है आपका कि शिक्षा व्यवस्था को सही करना, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को भी सही करने की ज़रूरत है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए। क्योंकि जब आप लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, जो भी व्यक्ति है, जो भी आजकल के जो युवा हैं, उनको जब अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा, तो फिर वो भी इस बात को समझेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे देश में कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और उस समस्याओं को रोकने के लिए वो कौन-कौन सा उपचार कर सकते हैं, कौन-कौन सा उपाय अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। आगे इसमें हम लोग बताएँगे कि परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देने की, जो परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम है, उनको बढ़ावा देना और साथ ही में इस प्रकार से सारे सभी लोगों को जागरूकता फैलाना कि वो लोग इस पर ध्यान दें और साथ ही में हमारे देश को जनसंख्या विस्फोट जो बड़ी समस्या है उसके समस्या से हम लोग को निदान दिलाएँ और साथ ही में हमारा देश एक बहुत ही समृद्ध और सुखी देश हो, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग ये सारा पॉइंट समझ ही होंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए एवं दुष्परिणाम लिखो। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही में कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।